Hello everyone. Today in unit 3rd of company accounting for share capital, I am going to discuss the next topic, that is oversubscription and undersubscription of shares. Dear student, it is a very important concept of accounting for share capital because most of the numerical questions are asked based on this topic. So let's start the topic. First, the meaning of oversubscription. When company receives application for more shares than the number offered to the public for subscription, this is known as oversubscription. जब एक कंपनी को एप्लीकेशंस ऑन शेयर्स ज़्यादा मिलते हैं और जो शेयर्स ऑफ़र किया गया है उसकी संख्या से, तो इस कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने शेयर ऑफ़र किया 1 लाख और उसको एप्लीकेशन रिसीव होते हैं 1,25,000. तो इस केस में 25,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन आया, दैट इज़ नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन. उसको यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा. Now, what a company do in case of oversubscription? So in such a condition, company can reject excess application. कंपनी जो excess application है उन सभी को रिजेक्ट कर सकती है और उसका जो एप्लीकेशन मनी मिला उसको एप्लीकेंट्स को रिटर्न कर दे. ये पहला ऑप्शन है इस केस को डील करने का. दूसरा, कंपनी कैन मेक ए प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट्स. जितने भी एप्लीकेंट्स ने शेयर के लिए अप्लाई किए हुए हैं उसमें इस केस में कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकती है. प्रो राटा अलॉटमेंट यहाँ पर क्या होता है? प्रो राटा अलॉटमेंट रिफर्स टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन ए सर्टेन प्रोपोर्शन टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. इसके थ्रू कंपनी सभी शेयर एप्लीकेंट्स को एक सर्टेन रेशियो में शेयर को अलॉट करती है. इस कंडीशन को प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं. नेक्स्ट है, कंपनी कैन अडॉप्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव टू अल्टरनेटिव्स. कंपनी इन दोनों अल्टरनेटिव, रिजेक्शन और प्रो राटा, इन दोनों को कंबाइन कर सकती है थर्ड केस में. तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कंपनी हैव 3 ऑप्शंस. कंपनी के पास ये 3 ऑप्शंस हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को डील करने के लिए. एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकती है, या दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकती है. तो जैसा हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफ़र किया, 1,25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिले. तो यहाँ पे इस केस में कंपनी इन तीनों ऑप्शंस को यूज़ कर सकती है. अगर कंपनी इन तीनों ऑप्शन को यूज़ करती है, तो अगर हम पहले ऑप्शन पे आते हैं तो कंपनी 25,000 एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगी, पहला केस, और एप्लीकेशन मनी वापस करेगी. दूसरे केस में कंपनी ने 1 लाख शेयर के ऑफ़र में जो 1,25,000 एप्लीकेशंस मिले हैं, इसमें 1,25,000 एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर अलॉट कर दे. तो यहाँ पर जो प्रो राटा अलॉटमेंट बना, रेशियो जो बना 4:5, मतलब 5 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको 4 शेयर कंपनी ने यहाँ पर अलॉट किया. तो सच टाइप ऑफ इशू ऑफ शेयर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज़ नोन एज प्रो राटा अलॉटमेंट. तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनी अलॉटमेंट करेगी, जिसको कि सेकंड केस में प्रो राटा अलॉटमेंट कहा गया. नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस टू. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेगी अगर कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है कि जैसे सपोज करिए 1,25,000 यहाँ पर एप्लीकेशन आया, तो कंपनी ने इसमें से 5,000 एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया. पहला केस कंबाइन कर रहे हैं. दूसरे केस में रिमेनिंग 1,20,000 जो एप्लीकेशंस बच गए, इन सभी को 1 लाख दे दिया. तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट हो गया. तो यहाँ पे कंपनी ने जो रेशियो बनाया 6:5 का रेशियो बना, तो इस रेशियो में अलॉटमेंट कर दिया. तो ये प्रो राटा. तो ये तीसरा केस है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, कि इसमें रिजेक्शन भी हो और प्रो राटा अलॉटमेंट हो. इन दोनों केस की को अडॉप्ट करते हुए, इन दोनों कंडीशंस को अडॉप्ट करते हुए कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को हैंडल
करती हैं। नाउ A question asked in 2015 एग्ज़ाम ऑन दिस टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। गुरु लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 5 per share. Because of favorable market conditions, the issue was oversubscribed and applications for 15 lakh share were received. तो 15 लाख शेयर ऑफर था, 5 लाख का ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। नाउ सजेस्ट द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटिव्स कौन कौन से अवेलेबल हैं जिसके थ्रू अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंपनी कर सकती है। तो अगेन वही तीनों अल्टरनेटिव्स जो हमने अभी डिस्कस किए, रिजेक्शन हो सकता है, प्रो राटा अलॉटमेंट हो सकता है और दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। नाउ सी द आंसर। एक्सेस एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, तो इनका एप्लीकेशन मनी वापस किया जाएगा पूरा का पूरा। शेयर में भी अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस अलॉट हो सकता है। और तीसरे केस में बताया गया है कि रिजेक्शन और प्रो राटा दोनों केसेस को एक साथ कंबाइंड किया जा सकता है। तो दीज आर द 3 केसेस through which the board of directors can handle the over subscription situation. Now pro rata allotment, जैसा हमने आपको बताया था, issue of share in a certain ratio in case of over subscription. So when the directors opt to make a proportionate allotment to all applicants, that is known as pro rata allotment. The excess application money received is normally adjusted towards the amount due on allotment. Pro rata allotment में जब कंपनी शेयर्स को ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में फॉलो करती है, तो जो एक्सेस मनी होता है, अगर इंस्टॉलमेंट में कंपनी शेयर के पैसे को शेयर होल्डर से मांगने वाली है, तो उस केस में जो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मनी आता है या कॉल मनी आता है, उसमें एक्सेस मनी को कंपनी यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 2016 में एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया। अगेन सी हियर, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड decided to set up a power plant. For raising funds, the company decided to issue 8,50,000 equity shares of 10 each at a premium of 3 per share. कंपनी ने डिसाइड किया कि 8,50,000 शेयर, जो 10 रुपये का एक शेयर होगा, 3 रुपीज़ प्रीमियम के साथ इशू किया। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और कंपनी ने पूरा का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे डिमांड किया। एप्लीकेशंस फॉर 20 लाख शेयर वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन यहाँ पे 20 लाख शेयर के लिए रिसीव हुआ। एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। कंपनी ने 20 लाख में से 3 लाख शेयर को रिटर्न कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और बाकी जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स थे उनको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ को पास करना है और साथ में जो 2 वैल्यूज़ हैं उसको के बारे में बताना है। तो फर्स्ट, कंपनी को यहाँ पर 20 लाख शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ प्लस 3 मतलब 13 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है। तो 20 लाख इंटू 13 आप यहाँ कर देंगे तो 2 करोड़ 60 लाख यहाँ पर कंपनी को अमाउंट रिसीव होता है। और इसके बाद जब हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में और अलॉटमेंट जब करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर जो एक्सेस मनी है उसको लौटा देना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल होल अमाउंट जो है वह एप्लीकेशन के समय ही रिसीव हुआ है। नाउ सी द आंसर। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो 2 करोड़ 60 लाख से मिला। इसके बाद 2 करोड़ 60 लाख शेयर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे। 2 शेयर कैपिटल में जितने नंबर आप शेयर हमें इशू करने हैं, तो 8,50,000 इशू करने हैं इंटू 10 रुपीज़ से 85 लाख। इसके बाद 8,50,000 शेयर पे 3 रुपीज़ प्रीमियम लिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम अमाउंट होता है 25,50,000 इसको ट्रांसफ़र किया। और इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस जितना आता है उन सभी को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, तो 2 बैंक कर देंगे। तो दिस इज़ द वे ऑफ पासिंग जनरल एंट्री इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू
यहाँ पर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, हेल्पिंग द यंग पीपल टू अंडरटेक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड प्रमोटिंग पीस एंड हारमोनी, ये हमारे वैल्यूज़ हैं। हालांकि जो CBSE का इस समय न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, तो ये पार्ट आपको नहीं आएगा, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल पार्ट जो एंट्रीज पूछा गया है ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन इज ए सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर फॉर विच एप्लीकेशंस हैव बीन इनवाइटेड फॉर सब्सक्रिप्शन। मीन्स यह वह सिचुएशन है जिसमें कंपनी जितने शेयर ऑफ़र करती है, जो एप्लीकेशंस आते हैं ऑफ़र शेयर से कम आते हैं, तो जितने कम आते हैं दैट इज़ नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, कंपनी ऑफर शेयर ऑफ 1 लाख शेयर को ऑफ़र किया एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000। इन दिस केस कंपनी इशू शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स। यहाँ पर कंपनी सभी जो एप्लीकेंट्स हैं उन सभी को शेयर आसानी से इशू कर सकती है क्योंकि एप्लीकेशन कम आए हुए हैं, और इस केस में जो अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ वह 10,000 शेयर अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। इस केस में जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज़ के लिए जाएंगे तो हम 90,000 पर ही एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल में जो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होता है या टोटल अमाउंट एक साथ लेते हैं तो वह सब कुछ 90,000 पर ही मिला, भले ही ऑफ़र हमने 1 लाख का किया हुआ है। आई होप आपको ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर